नमस्कार दोस्तों। आज संसद का मानसून सत्र जबरदस्त हंगामे के साथ शुरू हुआ। एक तरफ विपक्ष नीट पेपर लीक, राम मंदिर दान विवाद और सोनम वांगचुक के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है, तो दूसरी ओर सीजेपी के चलो संसद मार्च से दिल्ली में तनाव बढ़ गया है। इसी बीच सरकार वंदे मातरम बिल, एमपी में यूसी डिलिमिटेशन और कई बड़े विधेयक लेकर आई है, जबकि पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था और विकास पर बड़ा दावा किया है। आज की सभी बड़ी और अहम खबरें विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आएं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। संसद के मानसून सत्र में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने नीट पेपर लीक, राम मंदिर दान में कथित अनियमितताओं और सीजेपी प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इन मुद्दों पर तत्काल चर्चा और जवाब की मांग करते हुए सदन की कार्यवाही बाधित की। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि सभी मामलों में तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र में बहस तथ्यों और तर्कों के आधार पर होनी चाहिए, न कि केवल नारों और हंगामे के जरिए। उन्होंने सभी दलों से जनहित के मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने और संसद की गरिमा बनाए रखने की अपील की। लगातार विरोध और शोर शराबे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई, जिससे महत्वपूर्ण विधायी कामकाज भी प्रभावित हुआ। दिल्ली में सीजेपी के आह्वान पर आयोजित चलो संसद मार्च के दौरान राजधानी में भारी तनाव देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़े, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने कई जगह बैरिकेडिंग की। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया और कुछ के घायल होने की भी खबरें सामने आईं। प्रदर्शनकारियों ने नीट पेपर लीक मामले में निष्पक्ष जांच, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई। प्रदर्शन में सोनम वांगचुक से जुड़ी मांगों को भी प्रमुखता से रखा गया। विपक्षी दलों ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए इसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने की कोशिश बताया, जबकि प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। संसद के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और पूरे इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना रहा। केंद्र सरकार ने राष्ट्र सम्मान को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए राज्यसभा में प्रस्तावित वंदे मातरम सम्मान विधेयक पेश किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रगान और वंदे मातरम जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर राष्ट्रगान या वंदे मातरम का अपमान करता है तो उसे अपराध माना जाएगा और दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 वर्ष तक की जेल तथा जुर्माने का प्रावधान किया जा सकता है। सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य राष्ट्रीय सम्मान और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना है। वहीं विपक्ष ने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए व्यापक चर्चा की मांग की है। संसद में इस मुद्दे पर तीखी बहस होने की संभावना जताई जा रही है। यदि यह विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त कर लेता है तो यह पूरे देश में लागू होगा और राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान से जुड़े नियम अधिक सख्त हो जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट बैठक में इसके मसौदे को मंजूरी दे दी। प्रस्तावित ड्राफ्ट का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और पारिवारिक मामलों से जुड़े कानूनों में समानता लाना बताया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य की अनुसूचित जनजातियों ट्राइब्स को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा और उनके पारंपरिक रीति रिवाजों व संवैधानिक अधिकारों का सम्मान किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम समान न्याय, पारदर्शिता और कानूनी एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। वहीं विपक्ष ने मसौदे के कई प्रावधानों पर सवाल उठाते हुए व्यापक चर्चा और सभी पक्षों से राय लेने की मांग की है। अब इस ड्राफ्ट को आगे की विधायी प्रक्रिया के लिए विधानसभा में पेश किया जा सकता है। राजनीतिक दृष्टि से इसे राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण और चर्चित फैसला माना जा रहा है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर संसद के भीतर और बाहर राजनीतिक माहौल लगातार गर्म बना हुआ है। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। कांग्रेस और सीजेपी से जुड़े प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि परीक्षा प्रणाली में गंभीर खामियों के कारण लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है, इसलिए जवाबदेही तय की जानी चाहिए।
संसद में इस मुद्दे को लेकर दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ, जिससे कई बार कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष ने निष्पक्ष और समयबद्ध जांच, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तथा परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की मांग उठाई। वहीं सरकार का कहना है कि मामले की जांच संबंधित एजेंसियां कर रही हैं और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने विपक्ष पर इस संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप भी लगाया। छात्रों के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था को लेकर यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित दान घोटाले के आरोपों को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। विपक्ष ने संसद में यह मुद्दा उठाते हुए मंदिर ट्रस्ट में प्राप्त चंदे के उपयोग और वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि दान राशि के प्रबंधन में अनियमितताएं हुई हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। दूसरी ओर संबंधित पक्षों का कहना है कि सभी वित्तीय लेन देन निर्धारित नियमों के अनुसार किए गए हैं और किसी भी आरोप की जांच में पूरा सहयोग दिया जाएगा। इस बीच मामले में सिट की जांच और कुछ संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी किए जाने की खबरों के बाद राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। हालांकि आरोपों की सत्यता की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। संसद में विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं और तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि वैश्विक चुनौतियों और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। उन्होंने दावा किया कि देश ने लगभग 7.7% की आर्थिक वृद्धि दर हासिल की है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का ध्यान निवेश, बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, डिजिटल अर्थव्यवस्था और रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर केंद्रित है। वहीं विपक्ष ने सरकार के दावों पर सवाल उठाते हुए बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की आय और आम लोगों की बढ़ती जीवन यापन लागत को प्रमुख मुद्दा बताया। विपक्ष का कहना है कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुंच रहा है। संसद और राजनीतिक मंचों पर इस मुद्दे को लेकर तीखी बहस जारी है। जहां सरकार विकास के आंकड़ों का हवाला दे रही है, तो विपक्ष जमीनी हालात को आधार बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के बागी सांसदों को लेकर संसद में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज इन सांसदों की स्थिति और सदन में उनकी सीटों से जुड़े विवाद पर महत्वपूर्ण फैसला सुना सकते हैं। मामला दल बदल, संसदीय मान्यता और अलग बैठने की व्यवस्था से जुड़ा होने के कारण सभी राजनीतिक दलों की नज़र इस निर्णय पर टिकी हुई है। टीएमसी का आरोप है कि बाकी सांसदों ने पार्टी की विचारधारा और जनादेश के खिलाफ कदम उठाया है, जबकि संबंधित सांसद अपने फैसले को वैध बता रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि स्पीकर का फैसला पूरी तरह नियमों और संविधान के अनुरूप होना चाहिए। यदि निर्णय बागी सांसदों के पक्ष या विपक्ष में जाता है, तो इसका असर संसद के भीतर उनकी मान्यता, सीटों की व्यवस्था और भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर पड़ सकता है। इस मुद्दे पर आज संसद में तीखी बहस और राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिल सकती है। संसद के मौजूदा सत्र में केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी में है, जिनमें परिसीमन डेलिमिटेशन से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का विधेयक तथा विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम फ्रा में संशोधन से जुड़े प्रावधान शामिल बताए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि इन विधेयकों का उद्देश्य न्यायिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना, प्रशासनिक सुधारों को गति देना और कानूनी प्रक्रियाओं को मजबूत करना है। वहीं विपक्ष ने इन प्रस्तावों पर गंभीर आपत्तियां जताते हुए व्यापक चर्चा और संसदीय जांच की मांग की है। विपक्ष का आरोप है कि ऐसे महत्वपूर्ण कानूनों पर सभी दलों की राय लेना आवश्यक है और बिना पर्याप्त बहस के इन्हें पारित नहीं किया जाना चाहिए। माना जा रहा है कि इन विधेयकों को लेकर संसद के दोनों सदनों में तीखी बहस, विरोध और राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है। सरकार और विपक्ष दोनों अपने पक्ष को मजबूती से रखने की तैयारी में हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता और लद्दाख से जुड़े सामाजिक मुद्दों की आवाज उठाने वाले सोनम वांगचुक एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में हैं। उनकी भूख हड़ताल जारी रहने की खबरों के बीच मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया है, जहां संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की मांग की गई है। वांगचुक और उनके समर्थक लद्दाख के पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय अधिकारों और क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे हैं। इस बीच सीजेपी के चलो संसद मार्च और विभिन्न छात्र युवा संगठनों के प्रदर्शनों में भी उनकी मांगों का उल्लेख किया गया, जिससे यह मुद्दा राष्ट्रीय राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है। विपक्षी दल सरकार पर संवाद की कमी का आरोप लगा रहे हैं,
जबकि सरकार का कहना है कि सभी मुद्दों पर संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत विचार किया जा रहा है। लद्दाख की पर्यावरणीय चुनौतियों, स्थानीय प्रतिनिधित्व और विकास मॉडल को लेकर चल रही बहस ने इस आंदोलन को व्यापक राजनीतिक और सामाजिक महत्व दे दिया है।